जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अब तो एकदम हद कर दिया गया है। जब से इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना लागू किया गया है, तब से हर साल अग्निपथ योजना को लेकर कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, और उसमें कुछ नया नियम कानून लगाया जाता है। बोला जाता है कि इसमें छूट मिलेगा, उसमें छूट मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें बोला जाता है। लेकिन अग्निपथ योजना को समाप्त करने के लिए सरकार के तरफ से नहीं बोला जाता है, और अग्निपथ योजना को समाप्त करने के लिए बोला भी जाता है तो जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है ना, जो विपक्षी लोग हैं, मतलब उन लोगों के तरफ से बोला जाता है। उन लोगों का तो एक ही मकसद है। जैसे अभी अखिलेश यादव जी मतलब ट्विटर के माध्यम से बता रहे थे, न्यूज के माध्यम से सुनने को मिला था, वो बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटा के अंदर में अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। और वो लोग सिर्फ एक दो बार नहीं बोले हैं, मतलब जहां जहां जैसे कोई दूसरा बात वो लोग रखते हैं, वहां वहां वो लोग अग्निपथ योजना के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में जो दिखाने जा रहा हूं ना, इसको आप लोग ध्यान से देखना, और ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। देखो, मान लो आप लोग सभी एक स्टूडेंट हो, जैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए मतलब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अगर मतलब थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, तो मतलब घर परिवार से कितना ज़्यादा डांट सुनना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो घर परिवार चलाने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जो हमारे देश के नेता लोग हैं वो मतलब पूरा राज्य चलाने के लिए मेहनत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जब वो सरकार बन जाते हैं तो मतलब जैसे उन लोगों को पता नहीं रहता है कि देश में क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये योजना सही है, वो योजना सही है। मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, ये आप लोग यहाँ पर पहले देखो। में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, तो हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो अग्निवीर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं आप लोग के सामने लाया हूं, और ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अब आप लोग जैसे मुख्यमंत्री जी का बात सुन लो। बोला जा रहा है कि कारगिल पैकेज के तहत शहीद की पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। केंद्र सरकार से अलग यह सुविधा होगी। जैसे केंद्र सरकार का जो सुविधा है ना, मतलब केंद्र सरकार का सुविधा है कि यहाँ शहीद फौजी को इतना लाख रुपया दिया जाएगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन राजस्थान सरकार बोल रही है मतलब जो अग्निवीर शहीद होंगे ना, तो उनके पत्नी को 25 लाख रुपया मिलेगा और 25 बीघा नहरी जमीन मिलेगा। भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर आप अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे तो 4 साल आपको शादी नहीं करना है। तो फिर ये पत्नी कहाँ से आएगी? गर्लफ्रेंड को मिलेगा कहाँ? 25 बीघा जमीन किसको मिलेगा? आप लोग खुद सोचो। कम से कम ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको ये क्लियर पता होना चाहिए कि अग्निवीरों को 4 साल तक शादी नहीं करने के लिए बोला गया है। तो फिर पत्नी कहाँ से आएगी? यहाँ पर माता जी भी नहीं लिखा है, सीधे पत्नी लिख दिया गया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आगे देखो, बताया जा रहा है हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से कि 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख मिलेगा, माता पिता को 5 लाख मिलेगा। उसके बाद से केंद्र सरकार से अलग यह सुविधा होगी। जवाब में सरकार ने बताया कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है, अतः यदि उसे बैटल कैजुअल्टी फाइटर घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज के तहत देय समस्त सुविधाएं लागू होंगी। मतलब ये जो है ना, ये जो सुविधा है ये परमानेंट फौजी को भी मिलेगा और अग्निवीर को भी मिलेगा। और इसे क्या बोला जा रहा है? कारगिल पैकेज बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 2000 में कारगिल पैकेज लागू किया था।
कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिक के परिवार को नगद पैसा, जमीन, मकान और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। तो मतलब ये तो परमानेंट फौजी के लिए था, लेकिन अग्निवीर के लिए भी बोला जा रहा है कि अग्निवीर के पत्नी को 25 बीघा नहरी जमीन मिलेगा और 25 लाख रुपया मिलेगा। और दुख की बात यह है कि अग्निवीर को शादी नहीं करना है, तो चुप्पे शादी कर लिया है। घर वाले बोलेंगे कि इसके पत्नी को 25 बीघा नहरी जमीन चाहिए और 25 लाख रुपया मतलब चाहिए। बाद में सिस्टम के तरफ से बोला जाएगा कि भाई अग्निवीर को शादी करना मना था, तो ये अग्निवीर कैसे शादी कर लिया है, तो फिर उसको जो सैलरी वैलरी मिला रहेगा ना वो भी वो लोग ले लेंगे। तो भाई पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है। इधर पढ़े लिखे लड़के इधर उधर भटक रहे हैं, और जो मतलब मैं क्या बताऊं कैसे कैसे लोग राज्य चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, मैं क्या बताऊं यार। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस जो न्यूज़ देखने को मिला है वो न्यूज़ में आप लोग को दिखा दिया हूं। ये सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको यही नहीं पता है कि अग्निवीर वाले को शादी नहीं करना है, तो फिर आप कैसे बोल देते हो पत्नी को 25 लाख रुपया मिलेगा, 25 बीघा जमीन मिलेगा। ये सवाल जवाब होना चाहिए मेरे भाई। वाकई जितने भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो। देखना जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ये जो अग्निपथ योजना है ना ये भी समाप्त हो जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, 100% ये रियल बात है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। देखते हैं कब तक ये अग्निपथ योजना समाप्त होती है। एक ना एक दिन तो ये समाप्त होगा ही होगा मेरे भाई। बस हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करते रहना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।